अस्सलाम वालेकुम। रिमशा अंसारी नॉवेल्स के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ले आए हैं आपके लिए कल्ब वफ़ा की एपिसोड नंबर 14। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आज हमारे चैनल पर 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो जल्दी से बस 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें और 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 15 मेगा एपिसोड होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही आगे शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। वो टेरेस पर नंगे पैर इधर से उधर टहलती मुसलसल रोहान को कॉल मिला रही थी। थोड़ी देर कबल ही सारे मेहमान अपने घर चले गए थे और वो मौका देखते ही ऊपर चली आई थी। 2-3 बार मुसलसल ट्राई करने के बाद आखिरकार रोहान को कॉल लग ही गई थी। हेलो। फ़ोन से उसकी भारी आवाज़ उभरी तो अलीज़ा को अंदेशा हो गया जैसे वो नशे में हो। क्या हो रोहान, कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? वो गुस्से से बोली तो रोहान के माथे पर बल पड़े। डैड के काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए कॉल नहीं उठा रहा था। उसने अपनी कॉल पर काबू पाते नरमी से जवाब दिया, वरना इस वक्त उसका बिल्कुल मूड नहीं था अलीज़ा से बात करने का। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ रोहान। अलीज़ा की आवाज़ अब भीगी तो उसका ड्रामा शुरू होता देख रोहान ने लब खींच लिए। क्यों परेशान हो जान? वो नरमी से पूछने लगा। अलबत्ता नखुश वैसे ही तने हुए थे। तुम्हें पता तो है सब, फिर भी ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ नहीं पता। श्याम तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हारा एक टेस्ट भी लेना चाहता है। उसने कहा है कि अगर तुमने प्रूव कर दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो वो हमारे साथ है। वो अब लब काटती खौफज़दा अंदाज में रोहान को बता रही थी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि रोहान उस टेस्ट में पास नहीं हो सकेगा। बात सुनो, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारे भाई के बिला वजह के ड्रामे बर्दाश्त करूँ। उस दिन उसने जो हरकत की थी उसके बाद अब मैं शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता उस बदतमीज़ की। रोहान के लहजे से उगलता जहर देख अलीज़ा एक पल के लिए साथ रह गई। रोहान ने उसकी खामोशी महसूस की तो फ़ौरन अपने लहजे को तरतीब दी और मसनूई मिठास ज़बान पर रख कर उससे मुखातिब हुआ। अलीज़ा जान, तुम्हारा भाई ये सब ड्रामे कर रहा है तुम्हारी नज़रों में अच्छा बनने का। वो हमें कभी एक नहीं होने देगा। तुम देखना, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जैसे तुम मुझे गलत समझो। रोहान अपनी सफाई देते हुए खामोश हो गया था जबकि अलीज़ा की आंखों में नमकीन पानी तैरने लगा। तो हम क्या करें रोहान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसके गले में फंदा सा लगने लगा था। वो हिचकियों के साथ रोती रोहान से मोहब्बत की भीख मांग रही थी। अलीज़ा प्लीज़ रो मत, तुम जानती हो ना तुम्हारे रोने से मुझे दर्द होता है, इसलिए प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम्हारी खुशी के लिए अलीज़ा मैंने एक फ़ैसला किया है। वो अब संजीदा मन था, अपना अगला जाल फेंक रहा था। कैसा फ़ैसला? अलीज़ा ने बनाई हुई आवाज़ में पूछा। अलीज़ा मैंने फ़ैसला किया है कि हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। देखो तुम्हारे घर वाले भी राज़ी नहीं और मेरे घर वाले भी राज़ी नहीं, इसलिए यही मुमकिन है कि हम निकाह कर लें। फिर हम दोनों के घर वालों को हर हाल में हमें कबूल करना पड़ेगा। वो लहजे में मोहब्बत समाये बोला था। अलीज़ा शौक रह गई। जो बात रोहान बोल रहा था ऐसा तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रोहान, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। उन्हें बहुत मान है मुझ पर। इन्होंने हमेशा शाम से ज़्यादा मुझे प्यार किया है, मुझे अहमियत दी है। मैं कैसे उनकी इज़्ज़त यूँ नीलाम कर दूँ? उसकी अजीब कैफियत हो गई थी। बौखलाहट के मारे लफ्ज़ भी टूट टूट के मुँह से अदा हो रहे थे। अलीज़ा, ये वाहिद रास्ता है हमारे एक होने का, वरना तुम्हारा भाई हमें कभी एक नहीं होने देगा। रोहान ने इनकार सुनकर मज़ीद इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का इरादा किया। शाम को कोई हक़ नहीं है मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का। मेरे सारे हक़ मेरे बाबा को हैं। मैं जानती हूँ मेरी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं। वो तुम्हें कबूल कर लेंगे और हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम बस एक बार बाबा से मिल लो। अलीज़ा मुझसे मिन्नतें कर रही थी। मैं अब किसी से नहीं मिलूँगा अलीज़ा, अपनी और इज्जत नहीं करानी मुझे। उस दिन तुम्हारे भाई और कज़न को सिर्फ तुम्हारे खातिर छोड़ दिया था, वरना उसे बता था कि मैं क्या चीज़ हूँ। अलीज़ा की बात सुन रोहान हत्थे से उकड़ गया था। रोहान प्लीज़ ऐसे मत बोलो। मुझे इद्दत गम से निडाल होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अलीज़ा, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। रोहान ने मसरूफ़ से अंदाज में कहकर कॉल काटती थी जबकि वो अपना लटका हुआ मुँह लेकर इधर उधर टहलने लगी। सुबह सवेरे वो दोनों नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए थे। हस्ब मामूल शयान ऑफिस जा चुका था और रुशानी दवाइयाँ खाकर सो रही थी। नाश्ता करते वक्त दोनों के दरमियान बिल्कुल खामोशी थी। जब शाम ने इस खामोशी को तोड़ा था, वो कल रात से नोट कर रहा था। अलीज़ा बहुत चुप चुप और परेशान थी। तुम्हारी रोहान से बात हुई उस सिलसिले में? उसने मेज़ पर से फ़ोर्क उठाकर अलीज़ा को देखा और प्लेट में से ऑमलेट खाने लगा। उसकी बात सुना अलीज़ा ने नज़रें झुकाकर इस बात में सर हिला दिया। क्या कहा उसने? अलीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर सवाल करके उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा, जिन्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत उदास है। उसने कहा है कि इन ड्रामेबाजियों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। अलीज़ा मुख्तसर से जवाब देकर नाश्ते में मसरूफ़ हो गई थी, जबकि शाम को अपनी तवक्को के मुताबिक जवाब मिलने पर बहुत अफसोस हुआ।
वो जानता था रोहान ने यही जवाब देना था, क्योंकि रोहान को पता चल गया था कि शाम को उसके करतूतों का इल्म हो गया है। अलीज़ा, तुम अपनी आंखों देखी मक्खी निकल रही हो। वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। अगर मुखलिस होता तो तुमसे वाकई मोहब्बत करता तो कभी ये जवाब नहीं देता। उसने अलीज़ा की तरफ मुतवज्जा होते समझाना चाहा था, जिस पर उसकी बात का उतनी बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, अलीज़ा ने टिका सा जवाब दिया और झटके से कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। नाश्ता तो कर लो, शाम ने नरमी से उसे बैठने का कहा था, क्योंकि वो नाश्ता अधूरा छोड़कर जा रही थी। मुझे नहीं करना, अलीज़ा ने मुंह बना के जवाब दिया और पैर पटक कर किचन से निकल गई। पीछे वो उसकी हरकत पर अफसोस करता रह गया। दोपहर होते ही उसने माहिर से ज़ूबी का नंबर लिया और कॉल मिला दी। अगले पल कॉल फ़ौरन रिसीव कर ली गई थी। हेलो, कौन? रिसीवर से नस्वानी आवाज़ सुनकर वो बोलने के लिए लफ्ज़ों को तरतीब देने लगा। जी, मैं अल्तमश बात कर रहा हूँ। कौन अल्तमश? मुकाबिल लड़कियाँ ताज्जुब से सवाल किया। जी, मुझे आपसे रोहान के सिलसिले में बात करनी है। उसे अपना तारुफ कराने के लिए कुछ समझ नहीं आया तो सीधी बात करना मुनासिब समझा। रोहान का नाम सुनकर अगली तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। हेलो, अल्तमश को लगा कॉल कट गई, इसलिए फ़ोन की स्क्रीन देखकर गोया हुआ। मुझे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी। अगली तरफ से इस लड़की की खौफजदा आवाज़ उभरी तो अल्तमश उसकी कैफियत समझ गया। प्लीज़ अब कॉल नहीं कीजिएगा। अल्तमश कुछ बोलता उससे पहले ही वो लड़की इल्तिजाई अंदाज में कहती कॉल काटने लगी थी, जब अल्तमश फ़ौरन बोल पड़ा। देखिए, प्लीज़ कॉल मत काटिएगा। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो एक मासूम लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्या मतलब? अल्तमश की बात सुन ज़ुबी हैरानी से आंखें फैलाए पूछने लगी। दरअसल मेरी कज़न रोहान को पसंद करने लगी और मैं जानता हूँ कैसा लड़का है, इसलिए प्लीज़ आप एक बार मुझसे मिल लें, आपका एहसान होगा। अल्तमश अब उसे इल्तिजा कर रहा था, जिसे देख उस लड़की को अल्तमश पर तरस आ गया। ठीक है, कहाँ मिलना है बताएं। उस अल्तमश ने कॉल काट कर एड्रेस उसके नंबर पर सेंड कर दिया। बस सब कुछ ठीक हो जाए। सुबह को एड्रेस सेंड करने के बाद उसने हाथ उठा के दुआ की और जाने के लिए तैयार होने लगा। कहाँ है तो? उसने कहा ड्राइव करते शाम को कॉल की थी। वो इस वक्त ज़ुबी से मिलने रेस्टोरेंट जा रहा था, इसलिए सोचा कि शाम को भी साथ ले जाए। घर पर हूँ। शाम का लहजा ज़रा बुझा सा था। अल्तमश को अंदाज़ा हो गया था कि वो परेशान है। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? वो भी फिक्रमंदी से सवाल करने लगा। हाँ यार, अलीज़ा की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं मेरी बहन कैसे गलत इंसान के हाथ लग गई और वो इतनी दीवानी हो गई है कि उसे हम गलत लग रहे हैं। शाम की आंखें गुस्से से जल रही थी, दिमाग अलग उलझा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं ज़ूबी से मिलने जा रहा हूँ, तो चल रहा है क्या? वो झिझकते हुए पूछने लगा, क्योंकि शाम ने उससे पहले ही साफ कह दिया था कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं तो जाओ, उससे बात कर और फिर मुझे सारी बात बता। कुछ भी मसला हो तो कॉल कर देना। मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, मार के साथ थोड़ा बैठूँगा तो टेंशन शायद कम हो जाए। शाम ने उंगली से कनपटियाँ मसली थी। उसे सख्त खौफ हो रही थी इस माहौल से। ठीक है, ख्याल रख। अल्तमश ने उसकी बात सुनकर कॉल काट दी थी। वो सुबह से अपने कमरे में बैठी अजीब कशमकश का शिकार थी। शाम की बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसे बार बार रोहन की बात याद आ रही थी। अलीज़ा जान, तुम्हारा भाई ये सब ड्रामे कर रहा है तुम्हारी नज़रों में अच्छा बनने का। वो हमें कभी एक नहीं होने देगा। तुम देखना, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे तुम मुझे गलत समझो। उसे रोहान के ये जुमले एकदम दुरुस्त लग रहे थे। बाकी शाम हर मुमकिन कोशिश कर रहा था रोहान और अलीज़ा को जुदा करने की। वो अलीज़ा का दिल रोहान की तरफ से ख़राब कर रहा था। शाम ऐसा क्यों कर रहा है? वो गहरी सोच में गुम बैठ के किनारे पर आ बैठी। रोहान उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला लड़का था, जिसे छोड़ने का वो सोच भी नहीं सकती थी। मशरक़ी लड़कियों की तरह उसने भी पूरे दिलो जान से रोहान को चाहा था। लेकिन शाम ऐसे क्यों चाहेगा? उसे तो कोई गर्ज या लालच भी नहीं है मुझसे। नाना और नानी अपनी जायदाद वैसे ही शाम के नाम कर गए हैं और फिर बाबा की आधी जायदाद भी उसी की है। वो दूसरी सोच में उलझ गई थी। क्या करूँ? शाम से दो टोक बात करूँ? अब वो बेड से उठकर खिड़की में जा खड़ी हुई थी। लेकिन अगर शाम ने मम्मा पापा को बता दिया तो? उसे एक नई फिक्र हुई थी। क्या रोहन वाकई मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन उसने भागकर शादी करने का क्यों कहा? क्या वो नहीं जानता कि मैं अपने बाबा से कितना प्यार करती हूँ? वो होंठ काटते सोचा कि जाल में फंस गई थी, मगर उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। उसने फ़ोन निकाला और रोहन का नंबर डायल करने लगी। अगली तरफ से नंबर मसरूफ़ जा रहा था। काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ जनाब, कुछ ज़्यादा बिजी हो गए हैं। वो उसका नंबर डायल करते बड़बड़ाई थी। रोहन इस वक्त अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गंवार मूड में बैठा बातें कर रहा था, जब अलीज़ा की कॉल आने लगी। अलीज़ा की कॉल देख उसका मूड तो ख़राब हुआ था,
लेकिन अपने हाथ से वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी ज़िबा नहीं कर सकता था। इसलिए थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर आया और अलीज़ा को कॉल मिलाई, जो फ़ौरन उठा ली गई थी। कहाँ हो रोहान? अलीज़ा फ़ौरन बिगड़ते पूछने लगी। यार बताया तो था डैड के काम के सिलसिले में आया हूँ, फ्री होकर खुद कॉल करूँगा। फिर भी तुमने परेशान लाजमी करना है। उसका लहजा एकदम सख्त था। तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती रोहान, अलीज़ा ने खफकी से मुँह फेरा था। अरे यार ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों जल्दी से एक हो जाए, लेकिन तुम ही राज़ी नहीं हो। अब तुम्हें पूरे हक़ से ले जाने के लिए मुझे कामयाब होना पड़ेगा, और इसीलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। उसके लहजे में मिठास घुल गई थी, जिससे सुन अलीज़ा पुरसुकून हो गई। जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड पसंद आई होगी। गला ख़राब है तो इस वजह से रिकॉर्डिंग में जो भी मसला हो तो उसके लिए मैं आप लोग से माज़रत करती हूँ, माज़रत कबूल कीजिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।